गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3 अब का हम पढ़ रहे थे। और जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं कि कोई भी चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले उस चैप्टर का 1 बाय 1 करके कॉन्सेप्ट और नियम समझते हैं, फिर उस चैप्टर का 1 बाय 1 करके सवाल लगाते हैं। तो 3F में क्योंकि कोष्ठक से रिलेटेड सवाल था, किससे रिलेटेड सवाल था दोस्तों? कोष्ठक से। और क्या था? बोर्ड मास के नियम पर सवाल था। किसके नियम पर? बोर्ड मास के। और हमने कहा था कि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी का ये सवाल है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, अगर अर्थमेटिक यानी अंकगणित से सवाल अगर पूछता है तो एक दो सवाल जरूर इससे पूछ ही देता है, ठीक है। तो हम लोग कंपटीशन के हिसाब से भी पढ़ रहे थे, समझ में आया कि नहीं। तो अगर कक्षा 6 का कोई बच्चा देख रहा है तो भी ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई बच्चा देख रहा है तो भी ठीक है। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि पहले ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक के सवाल पर आने से पहले हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो नियम है बोर्ड मास का, BODMAS, इस पर आधारित जितने भी सवाल है पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ब्रैकेट यानी कोष्ठक के सवाल पाएंगे। तो उसमें हमने कहा था, तो हमने इसी के सीक्वेंस में पढ़ा था। तो पहले इसका सीक्वेंस हमने क्या बताया था, इधर लिख देते हैं ताकि जब सवाल लगाए तो चीज़ें क्लियर हो। हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ा था ना, पूरा डिटेल में हमने समझाया था। हमने कहा था कि बी फार क्या हल करेंगे? पहले ब्रैकेट। क्या हल करेंगे? पहले ब्रैकेट। फिर ब्रैकेट में जिस तरह के सवाल मिलेंगे तो हम पहले ऑफ का हल करेंगे। उसके बाद डी फार हम लोग क्या हल करेंगे? डिवीजन। क्या हल करेंगे दोस्त? डिवीजन। उसके बाद एम फार क्या हल करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। क्या हल करेंगे? मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ए फार एडिशन यानी कि जोड़ हल करेंगे। क्या हल करेंगे? जोड़। और उसके बाद हम लोग क्या हल करेंगे? सब्ट्रैक्शन। क्या हल करेंगे? सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा। यानी कि पहले हम कोष्ठक हल करेंगे। क्या हल करेंगे? कोष्ठक। क्या हल करेंगे पहले हम लोग? कोष्ठक। तो हमने कहा था कि इसको अभी साइड रखो, इसको हमने कहा था अभी साइड रखो। हम काम इस पर कर रहे थे। किस पर कर रहे थे? तो आपका मतलब का से होगा, का मतलब गुणा या परसेंटेज से रिलेटेड। डिवीजन का मतलब ये क्या होगा? भाग। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा? गुणा। और इसका मतलब क्या होगा? जोड़। एडिशन का मतलब क्या हो जाएगा? जोड़। और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। हमने ये सीखा था। तो हम इसी पर काम कर रहे थे अभी, का भाग गुणा जोड़ घटाव, इसी पर। यानी का भागु जोग हमने कोड भी बताया था। हमने क्या बताया था कोड? कि ऐसे याद रखिएगा, का भागु जोग। का भागु जोग। का मतलब का वाला हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। हमने इस कॉन्टेक्स्ट में बताया था, ये कोड बताया था हमने। क्या बताया था हमने? कोड। और इसी कोड पर आधारित हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ सवाल लगा रहे थे। हमने गुणा तक का समझा था। हमने कहा था कि भाग और का अगले लेक्चर में समझेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग भाग और का वाला समझेंगे, ठीक है। मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के नहीं आए हैं। तो आप कमेंट्स करिएगा, ताकि कमेंट्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं, या क्या सुधार करनी है, समझ में आया कि नहीं। इस तरह से अगर फीडबैक नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। देखना होगा क्या हम क्या करेंगे। अब सवाल इसी पर समझेंगे। हमने जितना समझा था उसके आगे चलते हैं। जैसे सवाल इस तरह से देते हैं, पहले एक सवाल पिछला वाला ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सवाल दे दे, मान लीजिए ये -4, मान लीजिए ये सवाल है। तो सवाल कैसे हल करेंगे? पहले समझाया था ना कि पहले सवाल देखिए तो पहले ये देखिए कि हमको का हल करना पड़ता है। ये ब्रैकेट को मारो गोली, ब्रैकेट को मारो गोली, ये बोर्ड मास के नियम पर ही आधारित सवाल है। पहले इतना आप दिमाग में रखना, ठीक है। इतना समझने के बाद ही हम लोग ब्रैकेट पे चलेंगे। समझना, पहले सीक्वेंस में क्या, पहले हम का वाला हल करते हैं। देखो सवाल में कहीं का लिखा है? नहीं लिखा है, इसका मतलब का नहीं है। का के बाद किसको देखेंगे? भाग वाला। देखो सवाल में कहीं भाग का निशान है? नहीं है, इसका मतलब भाग नहीं करना है। उसके बाद क्या है? गुणा का निशान। देखो गुणा कहीं है? गुणा, ये वाला गुणा है, इसका मतलब पहले गुणा करेंगे। तो जो जिसका मतलब जिस इस क्रम में जो पहले आएगा पहले वो करेंगे, और बाकियों को जैसे का तैसे उतार देंगे। कैसे करेंगे देखना। जैसे हमें ये गुणा करना है तो बाकी गुणा यहाँ करना है हमें, बाकी ज्योगतियों उतारो। ये 5 है बराबर 5 प्लस 6 का क्या हो जाएगा? 18। फिर बाकी ज्योगतियों उतार दो, बाकी ज्योगतियों क्या कर दो? उतार दो। ऐसे ही हल करना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब देखो गुणा तो हो गया ना। अब देखो गुणा हो गया, तो गुणा के बाद किसकी बारी आती है? जोड़ की। किसकी बारी आती है? जोड़ की।
तो कितने जोड़ वाले हैं, देखो 5 है, 5 में 18 ये प्लस में है, ये 9 प्लस में है, प्लस में कितने हैं 5 प्लस में है, 18 प्लस में है, 9 प्लस में है। पहले इस सबको पास लिख लो, ये सबको जोड़ना था पास में लिख लिया। फिर माइनस में कितने हैं, माइनस माइनस को एक साथ लिख लो। मैंने सिखाया था ना कि जब दो संख्या मतलब इस तरह से संख्याएं दी हो कि कुछ संख्या प्लस में हो कुछ संख्या माइनस में हो, तो कैसे करेंगे, पहले प्लस प्लस वाले को एक साथ लिख लो, फिर माइनस माइनस वाले को एक साथ लिख लो। तो देखो ये प्लस में था, ये प्लस में था, ये प्लस में था, हमने पास में लिख लिया। ये माइनस में, ये माइनस में, इसको पास में लिख लो, लिख लिया आपने। अब देखो ये तीनों प्लस में तो जोड़ेंगे तो 18 5 हो जाएगा 23 और 23 9 हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। अब देखना ये दोनों माइनस में है तो माइनस का निशान के साथ जोड़ेंगे, तो देखो 9 और 4 हो जाएगा 13, लेकिन दोनों संख्या माइनस में थी तो माइनस। अब देखना ये 32 प्लस में था 13 माइनस में, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे और बड़े वाले संख्या के सामने का चिन्ह लगा देंगे। देखना 32 में से 13 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, और ये उधार दे चुका तो 2 में से गया 19, और बड़े का चिन्ह प्लस है तो लगाइए चाहे मत लगाइए, आपका 19 क्या हो जाएगा आंसर, 19 क्या हो जाएगा आंसर। इसी सीक्वेंस में हमने समझा था, ये पिछला ही सवाल था, पिछला मतलब होमवर्क का नहीं था, लेकिन हाँ पिछला सवाल इसी बेस में हमने बताया था। इसके आगे हमें चलना था तो इसके आगे चलते हैं, देखना कैसे होगा। इसका अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखना स्क्रीनशॉट हो गया होगा ना। अब देखना कैसे करेंगे, आगे चलते हैं। देखना धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे आराम से, ठीक है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ नहीं करना है ना। अब देखो सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सवाल में भाग को भी शामिल करते हैं, जैसे 5 + 3 × 2 + 14 / 2। मान लो इस तरह से सवाल हो, इस तरह से क्या हो सवाल हो, तो पहले सवाल में क्या करेंगे, पहले इसी क्रम में देखेंगे। पहले का वाला देखेंगे, का वाला रहेगा तो का वाला हल कर लेंगे, का के बाद भाग वाला हल कर लेंगे, भाग के बाद गुणा वाला हल कर लेंगे, फिर जोड़ वाला हल कर लेंगे, फिर घटाव वाला हल कर लेंगे। अब मान लो का नहीं तो का छोड़ दो, भाग हल करेंगे, भाग भी नहीं है तो भाग भी छोड़ दो, गुणा हल करेंगे, गुणा भी नहीं है तो गुणा भी छोड़ दो, जोड़ हल करेंगे, और जोड़ भी नहीं है घटाव है तो घटाव हल कर लेंगे। इसी क्रम में लेकिन हल करना है, पहले का फिर भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाव, कोड है ना का भागु जोड़ का, समझ में आया कि नहीं, इस तरह से करेंगे। देखना कैसे होगा, ये देखना दोस्त बराबर, ये देखना पहले हम क्या हल करेंगे, का देखो इसमें कहीं है नहीं है नहीं। अब देखना ये भाग है ना, भाग हल करेंगे, अगर का रहता तो का पहले हल करते, लेकिन का है ये नहीं है, तो अगर का रहता तो का पहले हल करते हैं ना, लेकिन का तो नहीं है। लेकिन का के बाद देखिए किसकी बारी आएगी, भाग की। देखो इसमें कहीं भाग का निशान है, ये निशान है, इसका मतलब पहले भाग हल करेंगे। तो पहले जो हम हल करते हैं उसको हल करना, बाकी पूरा उतार देना। कैसे होगा देखना, जैसे 5 + 3 × 2, इसको उतार दो, प्लस इसको हल करेंगे तो 2 ऐसे बताए थे ना कि अगर 14/2 है, इसका मतलब क्या होगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 7 = 14, कितने बार में गया, कितने बार में गया 7 बार में। यानी कि ऐसे लिखा हो तो 2 का भाग 14 में देना, ये सिखाया था आपको। तो 2 का भाग 14 में दोगे तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। समझ में आया कि नहीं, तो हमने भाग दे लिया, का था नहीं, भाग था, हमने भाग हल कर लिया। अब भाग के बाद किसकी बारी, गुणा की, किसकी बारी गुणा की। तो देखो कहीं गुणा है, हाँ ये गुणा का निशान है तो गुणा करेंगे। अच्छा जो करेंगे सिर्फ वहां तक उसको करेंगे, बाकी पूरा उतारते जाएंगे। देखना स्टेप बाय स्टेप, गुणा करना है तो बाकी पूरा उतार दो, 0 के 5 प्लस ये गुणा करना था हमें 3 दूना के 6 प्लस 7 है 7 उतार दो। समझ में आया कि नहीं। अब देखना गुणा के बाद किसकी बारी आएगी, जोड़ की बारी। देखो सब जोड़ ही है ना, जोड़ देंगे, 6 × 5 = 11 7 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 18। इस तरह से हम लोग क्रम में चलेंगे, पहले का देखेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। समझ में आ रहा है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट क्यों बोलते हैं, आप ले लोगे ना तो आगे जैसे सवाल जब हल करोगे ना, तो मान लो कहीं भटक गए, कहीं भूल जा रहे हो कॉन्सेप्ट, तो देखोगे कि कैसे कोई सवाल हल किया है तो कम से कम समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा और प्रैक्टिस करते हैं सवालों का। जैसे क्रम मत तोड़ना कि पहले सवाल में जोड़ हल कर ले, फिर घटाव हल कर ले, फिर गुणा हल कर ले, फिर भाग। जैसे क्रम है पहले का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, उसी क्रम में करना, तभी आंसर सही आएगा। ठीक है,
जैसे मान लीजिए सवाल ये दे दिया 5 गुणित 3 प्लस 6 भागे 3 प्लस 2 माइनस 4। मान लीजिए ये सवाल है, सॉरी -2 प्लस 4, मान लो ये सवाल है। अब हमें हल करना है, तो कैसे हल करेंगे? पहले देखो इसमें कहीं का है, देखो इस सवाल में कहीं का है नहीं, का नहीं ना है, तो का नहीं है तो छोड़ दो। अब क्या है, भाग देखो, का के बाद किसकी बारी आती है, भाग की। देखो भाग है तो हाँ देखो यहाँ भाग दिख रहा है ना, तो इसका मतलब कि भाग करेंगे। अच्छा भाग करेंगे तो भाग के इधर वाला, भाग के पहले वाला पूरा उतारो जैसे के तैसे, जैसे के तैसे उतारो, तो पहले भाग करो। देखो उतार देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणित 2, ये प्लस का निशान है प्लस, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2। समझ में आया कि नहीं? ये भाग देना था ना, 3 का भाग 6 में देंगे 2 आएगा, फिर ज्यों के त्यों बाकी सब उतार दो, प्लस 4, ये उतार दिया तो हमने भाग दे दिया। भाग के बाद किसकी बारी आती है, गुणा की। किसकी बारी आती है, गुणा की। मैं बार बार कर रहा हूँ, ये क्रम याद रखिएगा कि पहले का हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, ठीक है। अब देखिएगा भाग हो गया, भाग के बाद किसकी बारी, गुणा की बारी। देखो गुणा कहीं है, हाँ यहाँ गुणा है, तो ये गुणा करेंगे, बाकी जीरो को त्यों उतार दो, 5 दूना का हो जाएगा 10 प्लस बाकी सबको उतारो जैसे का तैसे। अब देखना अब क्या करेंगे, गुणा के बाद किसकी बारी, जोड़ की बारी। किसकी बारी, जोड़ की बारी। तो जोड़ करेंगे, देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, यानी 10 प्लस में है, प्लस 2 है, प्लस 4 है, सबको पास में लिख लो। माइनस में है, इसको ऐसे रहने दो। अब देखो सब प्लस में है तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो। प्लस में 10 है, प्लस में 2 है, प्लस में 4 है, सबको जोड़ोगे 10 2 12, 4 कितना हो जाएगा 16, और ये माइनस कितना हो जाएगा 2। अब देखो 16 में से 2 जाएगा 14, 16 का निशान प्लस में है, लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन माइनस रहता तो जरूर लगाते हैं। तो इस तरह से भाग समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? और एक सवाल देखो, समझ में आ रहा है ना, देखना। अब देखना सवाल कैसे होगा, कोई और सवाल देख लो। जैसे मैं कह दूँ 4 गुणित 2 प्लस 9 गुणित, या 9 गुणित नहीं, 9 भागे 3 माइनस 4 गुणित 2 प्लस 5। इतना बड़ा सवाल है, इतना बड़ा क्या है सवाल है। देखने में बड़ी भारी लग रहा है, लेकिन सवाल इजी है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना, हल हो जाएगा। देखो होगा कैसे। ये सवाल आपने देखा तो आपको क्या समझ में आया कि भाई ये तो बोर्डमास के नियम पर आधारित सवाल है। कैसे देखेंगे, पहले का देखिए, का कहीं इसमें लिखा है, नहीं लिखा है तो का छोड़ दो। उसके बाद भाग देखिए, भाग का कहीं निशान लगा, हाँ भैया ये लगा है, इसका मतलब यहाँ भाग करेंगे, तो भाग करिए। जब यहाँ भाग करेंगे तो बाकी को जीरो को तो उतारो, 4 गुणित 2 प्लस इसका भाग करना है ना, तो 3 का 9 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 का 9 में भाग दे देंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। बाकी जीरो को तो उतार दो, -4 गुणित 2 प्लस के 5। अब देखना, अब भाग हो गया, भाग के बाद किसकी बारी, गुणा की बारी, तो गुणा करेंगे। देखना गुणा यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो गुणा करेंगे। देखो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 प्लस बाकी जीरो को तो उतारो, माइनस, ये दोनों गुणा करना है ना। तो जब गुणा करना है, तो पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, फिर संख्या का गुणा करते हैं। देखो 4 माइनस में था, 2 के सामने कुछ नहीं, प्लस में है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा, माइनस माइनस का निशान लगा देंगे, और 4 दूना के 8 प्लस कितना हो जाएगा 5। समझ में आया कि नहीं? फिर कैसे करेंगे देखिए। अब किसकी बारी आती है, गुणा के बाद जोड़ की बारी। देखो जोड़ना है, तो जोड़ने में क्या होता है, जैसे जितने प्लस है प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो, जो माइनस है माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो, यही तो होता है जोड़ में ना। तो देखना ये प्लस में है, मतलब प्लस में 8 है, प्लस में 3 है, प्लस में 5 है, सबको जोड़ दो पास में लिखकर, 8 प्लस 3 प्लस 5। माइनस में क्या है 8 है। अब देखना तीनों प्लस में जोड़ दो, 8 3 11 5 कितना हो जाएगा 16, और ये माइनस के कितना हो जाएगा 8। अब देखना बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8, बड़े का चिन्ह प्लस है, लगाओ चाहे मत लगाओ, तो प्लस का चिन्ह तो लगाया नहीं जाता वैसे, हाँ बीच में रहेगा तो कहीं लगाएंगे। तो इस तरह से इसी क्रम में करेंगे। समझ में आ रहा है ना, कठिन तो नहीं लग रहा है ना। तो हमने पहले जोड़ घटाव का समझा था, फिर हमने गुणा को शामिल किया था, फिर हमने भाग को भी शामिल कर लिया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, कॉन्सेप्ट उलझ न जाए, इसके वजह से वीडियो को इतना ही रोकते हैं। इसमें हमने गुणा भाग जोड़ घटाव तक का पूरा समझ लिया आए, और क्रम भी समझ लिया कि पहले का हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। अगले लेक्चर में हमने इसमें का को भी शामिल करेंगे। सवाल कैसे रहेगा, सवाल कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे 4 का 6
भागे 2 गुणित 3 प्लस 4 माइनस मान लो 3, मान लो इस तरह से सवाल हो तो पहले का वाला हल करेंगे। देखो ये का से जुड़ा है ना, तो पहले इसको हल करेंगे फिर भाग देंगे। तो अगले लेक्चर में इस तरह के सवाल करेंगे। फिलहाल में हमने जोड़ घटा गुणा भाग तक का किया था, ऐसे सवाल लगाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, ताकि आगे उदाहरण के तौर पर आपको हल करने में सहायता मिले। समझ में आए कि नहीं? कुछ होमवर्क दे रहे हैं, करके आइएगा। अगले लेक्चर में हम लोग का वाला सीखेंगे। जब इतना सीख लेंगे तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिक्स सवाल लगाएंगे, मतलब हर तरह के सवाल लगाएंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम लोग ब्रैकेट का सवाल हल करेंगे। ठीक है, देखो सवाल डायरेक्ट समझने से अच्छा है कि पहले उसका बेसिक कंसेप्ट कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ताकि उस तरह के सवाल आपको उलझा न सके। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, मेरा पढ़ाने का रिदम भी यही है कि पहले प्रैक्टिस कर लो, खूब सवाल लगा लो, ताकि बहुत ज़्यादा नहीं कि तुरंत प्री आपका खोले, उसका 1 बाय 1 करके हमने सवाल लगा दिया गाइड की तरह, आपने छाप लिया, बस समझ में आ गया। ऐसा नहीं है, सवाल ऐसा पढ़ो कि उस तरह का कैसा भी सवाल है आप लगा लो। समझ में आया कि नहीं? तब ना मजा है। होमवर्क नोट कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। पहला सवाल है, क्या है? पहला सवाल है, पहला सवाल नोट करिएगा, है 3 प्लस 4 भागे 2 गुणित 2 माइनस 3, ये सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? ये पहला ऐसे कर लो। ठीक है, अगला सवाल क्या है? 6 प्लस 4 माइनस 3 भागे 1 गुणित 2। और तीसरा सवाल क्या है? 10 प्लस 4 भागे 2 प्लस 3 गुणित 2 माइनस 6 प्लस 6। अगला चौथा सवाल क्या है? 10 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 14 भागे 2 माइनस प्लस 7 गुणित 3, ये है। अगला पांचवा सवाल क्या है? 7 भागे 1 प्लस 3 गुणित 1 प्लस 4 माइनस 4 गुणित 3 माइनस 12, ये सवाल है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा बड़ा है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा, ताकि सवाल समझ में आ जाए, आप प्रैक्टिस कर सके। तो इन 5 सवालों का आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। अच्छा, मान लो सवाल नहीं आता तो जैसे कमेंट में कर दीजिए कि सर होमवर्क का ये वाला क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया, तो हम अगली वीडियो में सवाल हल कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? ताकि आपका बेसिक और प्रैक्टिस, मतलब जो आप कर रहे हैं, स्ट्रांग हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। समझ में आया कि नहीं? आप अपना ख्याल रखिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।